नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त की EPS 95 भर्ती को लेकर शानदार अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देखने को मिलने वाली है। इससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। EPFO पेंशन वर्दी नवीनतम अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि को लेकर हाल के महीनों में कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। पेंशन धारकों और श्रम संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इस विषय पर नवीनतम और विस्तृत जानकारी दी गई है जो समाचारों, सरकारों की घोषणाओं और अन्य विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। न्यूनतम पेंशन में 650% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने 2025 से EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये करने की मंजूरी दी है। ये वृद्धि 6.2 मिलियन यानी 62 लाख से अधिक पेंशन धारकों को लाभ पहुंचाएगी। इस अपडेट में पहली बार EPFO पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता शामिल किया गया है। ये भत्ता मुद्रास्फीति के आधार पर समय समय पर समायोजित होगा, जिससे पेंशन धारकों की क्रय शक्ति बनी रहेगी। ये सुविधा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली के समान है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये वृद्धि 2025 की शुरुआत से लागू हो चुकी है, लेकिन पूर्ण कार्यान्वयन मई 2025 तक होने की संभावना है। सटीक तारीख के लिए पेंशन धारकों को EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। यह वृद्धि उन सभी पेंशन धारकों पर लागू होगी जो EPS 95 के तहत पात्र है, जिसमें निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारी, विधवाएं और आश्रित बच्चे शामिल हैं। 2014 से न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये पर स्थिर थी, जो बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के सामने अपर्याप्त थी। पेंशन धारकों और EPS 95 नेशनल एगिटेशन कमेटी ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग की थी। कुछ श्रम संगठनों ने 5,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन अंततः 7,000 रुपये पर सहमति बनी। बीजेपी सांसद बासवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने 2024-25 में श्रम मंत्रालय को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की सिफारिश की थी। समिति ने 2014 के बाद जीवन यापन की लागत में कई गुना वृद्धि का हवाला देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। समिति ने EPS योजना को तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को 2025 के अंत तक पूरा करने का भी निर्देश दिया। जनवरी 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री बजट परामर्श के दौरान पेंशन धारकों के प्रतिमंडल ने 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन DA और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग की थी। वित्त मंत्री ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। पेंशन धारकों के लिए राहत 7,000 रुपये की पेंशन और DA के पेंशन धारकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा, पोषण और आवास जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। पेंशन धारकों की बढ़ी हुई आय से स्वास्थ्य सेवा और खुदरा क्षेत्रों में मांग बढ़ सकती है। इस वृद्धि के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सरकार को धन की व्यवस्था करनी होगी। यह कदम निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता और सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है। कुछ पेंशन संगठनों जैसे नासिक जिला EPFO पेंशन भोगी महासंघ ने न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये करने की मांग की है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 के फैसले के बाद EPFO ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन की समय सीमा को कई बार बढ़ाया। नवीनतम समय सीमा 31 जनवरी 2025 थी। 17.48 लाख आवेदनों में से 21,885 पेंशन भुगतान आदेश PPO जारी किए गए हैं और 1.65 लाख मामलों में अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। पेंशन वृद्धि के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सरकार और EPFO को बजट समायोजन करना होगा। कुछ पेंशन धारकों ने उच्च पेंशन आवेदनों के लिए प्रसंस्करण देरी की शिकायत की है। EPFO ने क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रक्रिया में तेजी में लाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि मई-जून 2025 तक एक नया IT प्लेटफॉर्म लागू होगा, जिसके तहत पेंशन धारक और PF खाता धारक कई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। खाता धारक अपने PF खाते से ATM के माध्यम से पैसे निकाल सकेंगे। चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के जरिए घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा, सदस्य प्रोफाइल अपडेट्स के लिए ऑनलाइन अनुरोध की सुविधा। 1 जनवरी 2025 से लागू इस सिस्टम के तहत पेंशन भुगतान अब किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक खाते में किए जा सकते हैं। इससे पेंशन धारकों को क्षेत्रीय बैंकिंग सीमाओं से छुटकारा मिलेगा। पेंशन वृद्धि का लाभ सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। सुनिश्चित करें कि आपका आधार, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और बैंक खाता विवरण EPFO पोर्टल पर अपडेट है। गलत विवरण से भुगतान में देरी हो सकती है। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या अपने किसी ऐप से पेंशन की स्थिति जांचें।
उच्च पेंशन आवेदन की स्थिति देखने के लिए यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं और यूएनपीपीओ नंबर या आवेदन संदर्भ संख्या का उपयोग करें। आवश्यक दस्तावेज पेंशन दावों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, सेवा प्रमाण पत्र, पेंशन दावा फॉर्म। यदि आपको आवेदन रुका हुआ है या अस्वीकार किया गया है तो EPFI-GMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। पुराने नियोक्ता के अस्तित्व में न होने की स्थिति में वर्तमान नियोक्ता से संपर्क करें। गलत सूचनाओं से बचने के लिए केवल EPFO की आधिकारिक वेबसाइट, सर्कुलर या कार्यालय से जानकारी लें। 9,000 रुपये की मांग: कुछ संगठन 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे हैं। ये भविष्य में विचाराधीन हो सकता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों ने भविष्य में पेंशन और स्वास्थ्य बीमा को एकीकृत करने, स्वैच्छिक अंशदान की अनुमति देने और क्षेत्रीय भाषाओं में उपयोगकर्ता अनुकूल पेंशन पोर्टल बनाने की सिफारिश की है। पेंशन वृद्धि कुछ कर्मचारी कल्याण उपायों के साथ 8वें वेतन आयोग के सुधारों से भी जुड़ी हो सकती है। EPFO की न्यूनतम पेंशन को 7,000 रुपये करने और महंगाई भत्ता शामिल करने का फैसला निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह वृद्धि लाखों पेंशन धारकों को आर्थिक स्थिरता और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगी। हालांकि 9,000 रुपये की मांग और कार्यान्वयन में कुछ प्रशासनिक चुनौतियां अभी बाकी है। पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज अपडेट रखें और नियमित रूप से EPFO पोर्टल की जांच करें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।